नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक दिलचस्प कहानी, कृष्ण और सुदामा की अनमोल दोस्ती और एक ऐसी घटना जिसने सुदामा को दरिद्रता का श्राप दिया। क्या आप जानते हैं कि सुदामा दरिद्र क्यों बने? क्यों उनका जीवन इतनी कठिनाइयों से घिरा था? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं इस दिलचस्प कथा के बारे में। यह कहानी शुरू होती है बचपन में, जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। कृष्ण एक समृद्ध परिवार में जन्मे थे, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती में कभी कोई फर्क नहीं आया। चाहे कृष्ण के पास सारी दुनिया की दौलत हो और सुदामा के पास कुछ भी ना हो, उनके दिलों में दोस्ती का रिश्ता हमेशा अडिग रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुदामा दरिद्र क्यों बने? उनका जीवन संघर्षों से क्यों भरा रहा? आइए जानते हैं इसका कारण। किसी समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मणी अपने बच्चों के साथ दिन रात भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसे लगातार 5 दिन तक भिक्षा नहीं मिली। हर दिन केवल पानी पीकर और भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। छठे दिन भगवान ने उसकी परीक्षा ली। उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। ब्राह्मणी ने सोचा, ये चने भगवान को भोग के रूप में अर्पित किए जाएंगे, और उसने उन्हें कपड़े में बांध कर रख लिया। लेकिन रात्रि को कुछ चोर चोरी करने के लिए ब्राह्मणी की कुटिया में आ गए। चोरों को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उन्हें चने की पोटली दिखी। पोटली देखकर चोरों को लगा कि यह सोने के सिक्कों से भरी हुई है। चोरों ने पोटली चुराई और भागने लगे। ब्राह्मणी जागी और शोर मचाया। गांव के लोग दौड़े, लेकिन चोर डर के मारे संदीपन आश्रम में छिप गए, जहां श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कुछ समय बाद चोर भाग गए, लेकिन चने की पोटली वहीं छोड़ गए। गुरु माता ने चने की पोटली देखी और इसे सुदामा को दे दिया। उन्होंने कहा, बेटा, अगर भूख लगे तो इन चनों को खा लेना। सुदामा, जो जन्म से ब्रह्म ज्ञानी थे, जैसे ही उन्होंने चने की पोटली ली, उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, अगर ये चने मैंने श्री कृष्ण को दिए तो सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे प्रभु दरिद्र क्यों हो? इसी डर से सुदामा ने सभी चने खुद खा लिए, ताकि वह श्री कृष्ण को एक भी दाना न दे। इस प्रकार सुदामा ने अपनी दोस्ती निभाई, लेकिन साथ ही खुद को दरिद्रता का श्राप दे दिया। जब भगवान श्री कृष्ण को इस घटना का पता चला, तो उन्होंने सुदामा को धन धान्य से भर दिया। सुदामा ने अपनी मित्रता और सच्चाई को प्राथमिकता दी, और यही कारण था कि भगवान ने उनकी दरिद्रता को दूर कर दिया। तो दोस्तों, यह थी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की एक और दिलचस्प कथा। हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में कोई भेदभाव नहीं होता, और सच्ची मित्रता में अपने साथी के लिए कभी बुराई नहीं सोचना चाहिए। सच्चे मित्र एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे स्थिति कुछ भी हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।